हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई शिव कुमार सर में। और हम लगातार आपको उप सह संयोजी यौगिकों के IUPAC नेमिंग करा रहे हैं। आज भी हमारा टॉपिक है IUPAC यौगिकों, उप सह संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब देखिए, इसमें हमारा टॉपिक है सेतु लिगेंड युक्त उप सह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब सेतु लिगेंड क्या होते हैं, ये देखिए, ये सेतु लिगेंड है। ये Fe और Fe दोनों Feओं से जुड़े हुए हैं और कैसे एक सेतु की तरह, पुल की तरह जुड़े हुए हैं। ये OH इससे भी जुड़ा हुआ है और ये OH इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी दोनों CMA को ये दोनों जो लिगेंड है जोड़ रहे हैं, इसलिए इन लिगेंड को हम क्या कहेंगे, सेतु लिगेंड कहते हैं। इसमें देखिए, इन दोनों कोबाल्ट को NH2 और NO3 जोड़े हुए हैं, नहीं जोड़े हुए हैं। अगर इन दोनों लिगेंडों को NH2 और NO2 जोड़े हुए हैं तो ये दोनों क्या है, सेतु लिगेंड हुए या नहीं हुए। इसमें देखिए, CO और CO को तीनों OH जोड़े हुए हैं तो ये क्या हुए, सेतु लिगेंड हुए या नहीं हुए। तो आज हम आपको इन सेतु लिगेंडों के IUPAC नामकरण करना बताएंगे कि अगर सेतु लिगेंड किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित हैं तो उनका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, इनका जो नामकरण है वो दो तरह से कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से इनका नामकरण करना आपको बताऊंगा। अब इसमें देखिए, ये क्या हमारा H2O, H2O कितने, 4। तो सबसे पहले वही है लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, CMA का नाम, सेतु लिगेंड का नाम, लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, CMA का नाम, ऑक्सीकरण संख्या कोष्टक में, और ये आयन का नाम। अब आपको मालूम है, जब SO4 यहां पर आया तो ये कैसा है, धनात्मक संकुल है या नहीं है। जब ये धनात्मक संकुल है तो इसमें धनात्मक नाम लिखेंगे। सेम प्रोसेस ये है, ये क्या है, NO3 इधर आया तो ये भी क्या है, धनात्मक संकुल है या नहीं है। इसमें +3 लगा हुआ है तो ये भी धनात्मक संकुल है या नहीं है। आगे ऋणात्मक संकुल का भी बताऊंगा। तो इसे देखिए पहले, तो क्या लिखेंगे हम, 4 टेट्रा, H2O का नाम क्या है, एक्वा। फिर क्या लिखेंगे, Fe का नाम, धनात्मक संकुल है तो आयरन लिख दीजिए। धनात्मक संकुल के लिए क्या लिख देंगे, आयरन। रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। अब हमें ये सेतु लिगेंड है, सेतु लिगेंड को हम डॉट लगा करके म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर सेतु लिगेंड से पहले डॉट लगा करके म्यू लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये सेतु लिगेंड है। दो सेतु लिगेंड है, सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, दो के लिए डाई। और ये OH, देखिए OH क्या है, हाइड्रोक्सो है कि नहीं है, हाइड्रोक्सो। फिर क्या लिखना हमें, ये, फिर टेट्रा, फिर क्या लिखेंगे हम, टेट्रा, फिर एक्वा, फिर क्या लिखेंगे, आयरन, फिर रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या और इसका नाम फिर सल्फेट। सेम है। पहले हमें क्या लिखना है, लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, फिर CMA का नाम, फिर सेतु लिगेंडों का नाम, फिर लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, फिर CMA का नाम और उसकी दोनों की रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या और फिर ऋणायन का नाम। अब ऑक्सीकरण संख्या देखनी है, या तो ऑक्सीकरण संख्या Fe की क्या होती है, या तो होगी +2 या होगी +3, केवल यही तो होंगी। अब देखते हैं क्या होती है। इस पर कितनी है, -2 होता है तो 2 दूनी, भाई ये -2 है तो 2 दूनी 4, माइनस के 4 हो गई, ये 0 हो गया, ये -1, ये -1, ये 0। टोटल ऋणात्मक आवेश कितना होगा, 2 और 4 6 ऋणात्मक आवेश है। और ये CMA कितनी है, 2 CMA है तो एक CMA के बटे में कितना आया, 3 आया या नहीं आया। या तो विस्तृत रूप से कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं है तो सीधे कर लो। ये -4 हो गए या नहीं हुए, ये एक SO4 पर -2 आवेश है तो 2 SO4 पर कितना हो जाएगा, 4 होगा या नहीं होगा। ये 0 होता है, इन पर -1 तो माइनस के क्या हुए, 2 हो गए, इस पर भी 0। तो हमारी 2 Fe है तो 2Fe बराबर कितना आ गया, -4 और 2 -6। तो ये क्या आएगा, 2Fe -6 बराबर क्या हो जाएगा, 0।
तो 2Fe बराबर क्या होगा, इधर जाने पर 6 है तो Fe बराबर क्या आ जाएगा, 6/2 बराबर 3 आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ हम थर्ड लिख देंगे और यहाँ हम थर्ड लिख देंगे। या मैंने पहले ही बता दिया है Fe पर या तो +3 आएगा या +2 आएगा। तो एक विधि क्या है, हम लिगेंड का नाम, लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, फिर CMA का नाम, ऑक्सीजन संख्या, सेतु लिगेंडों का नाम म्यू लगा करके, फिर लिगेंड की संख्या, फिर लिगेंड का नाम, लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, फिर CMA का नाम और फिर ऑक्सीजन संख्या और फिर ऋणांक का नाम। ऐसे लिख दीजिए। या आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, तो एक और कायदा है, टोटल लिगेंडों का नाम लिख दीजिए। टोटल लिगेंड हमारे पास कितने, 4 ये और 4 ये, कितने हो गए, 8 हो गए ना। 8 को हम क्या कहते हैं, ऑक्टा। तो एक साथ लिख सकते हैं अथवा करके, अथवा ऐसे लिख दीजिए, ऑक्टा। क्या ये, ऑक्टा, ऑक्टा क्या है, एक्वा। यानी टोटल लिख दीजिए, 4 और 4 8 लिगेंड है। और कौन से लिगेंड है, जल के, जल का मतलब एक्वा, तो ऑक्टा एक्वा। फिर इन सेतु लिगेंडों को लिखिए, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, डाई हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो लिख दो सीधे, हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो। फिर क्या आएगा, फिर 2 CMA है तो डाई आयरन, डाई आयरन। ऑक्सीजन संख्या मालूम है, थर्ड है तो थर्ड। और फिर लिखना है हमें ये सल्फेट। यानी टोटल को एक साथ लिख दीजिए, 4 ये 8 जल के अणु है तो ऑक्टा एक्वा हो गया। एक ये 2 सेतु लिगेंड है तो म्यू डाई हाइड्रोक्सो। एक ये 2 CMA है तो डाई आयरन। ऑक्सीजन संख्या तो 3 है और ये सल्फेट। तुम्हारी इच्छा है, इस प्रकार लिख लीजिए या इस प्रकार लिख लीजिए, दोनों तरह से आप ये सेतु लिगेंडों के नाम लिख सकते हैं। अब इसे देखिए, इसमें क्या है, आप बोलिए। ऐसा कर लीजिए, वीडियो को थोड़ी देर रोक लीजिए, रोक करके आप इसका नामकरण करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे साथ बनाइए। अब देखिए, मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिए। क्या है, 4, 4 का मतलब टेट्रा, ये क्या है, एमीन, टेट्रा एमीन। फिर ये क्या है, कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट। फिर ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे हम, ये दो अलग अलग हैं। देखिए, NH2 को क्या कहते हैं, NH3 को तो कहते हैं एमीन और NH2 को कहते हैं एमिडो। क्या कहते हैं, एमिडो। तो इसका नाम क्या है, अब ये A से है, ये N से है, तो फिर क्या आएगा, म्यू एमिडो। फिर इसका नाम लिखेंगे म्यू नाइट्रो। फिर इसका नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। और फिर ऑक्सीजन संख्या, ये क्या है, नाइट्रेट। क्या ये, नाइट्रेट। अब ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे, एक होता है इसमें -1, तो टोटल कितना होगा, -4, ये 0, ये 0, ये -1, ये -1, कितना हो गया, 6। और 2 कोबाल्ट के बीच में तो 3 आ गया कि नहीं आ गया भाई, -4, -1, -1, -6 और -6। तो हमें कितने चाहिए, धन के 6, धन के 6 के लिए 3 और 3 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो यहां भी थर्ड और यहां भी थर्ड, ऐसे हो गया। सेम, अगर ऐसे आप नहीं जान सकते हो तो इस तरह से लिख दीजिए। कैसे, टोटल 8 क्या है, एमीन, तो अथवा में यहां लिख दिए, अथवा, अथवा क्या लिखोगे, ऑक्टा एमीन। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ये म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो। अलग अलग है तो ABCD क्रम से देखेंगे।
एबीसीडी क्रम में ये पहले आएगा ये बाद में, तो पहले और फिर बाद का। फिर कोबाल्ट के हैं 2 हैं, तो डाई कोबाल्ट, क्या लिखते हैं, डाई कोबाल्ट। और ऑक्सीजन, सॉरी, कोबाल्ट, ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 3rd। और फिर लिख देते हैं नाइट्रेट। भाई इसमें क्या करते हैं हम, टोटल लिख देते हैं, 4 ये 4 ये, तो 8 हो गए, 8 एमीन हो गए। फिर ये एबीसीडी क्रम में लिखेंगे, अलग अलग है। इसमें क्या थे, एक जैसे थे तो डाई लिख दिया था, देखो डाई हाइड्रोक्सो। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे, ये एबीसीडी क्रम में पहले आता है, ये बाद में आता है, तो म्यू, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो। और फिर ये कोबाल्ट 2 है कोबाल्ट, तो डाई कोबाल्ट। ऑक्सीजन संख्या निकाली ली है 3, और ये नाइट्रेट। अब देखिए इसको बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए नीचे जगह नहीं है, इसलिए ऊपर लिखते हैं इसको। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इसका नामकरण कर देता हूं मैं। अब ये क्या है, 3 क्या है, NH3 एमिनो, तो ये क्या हो जाए, ट्राई, ट्राई क्या हो गया, एमीन, क्या हो गया, ट्राई एमीन। फिर ये क्या है, कोबाल्ट, ये क्या है, कोबाल्ट। फिर ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सो है, तो म्यू ट्राई हाइड्रोक्सो, या हाइड्रो कर लो, हाइड्रो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ट्राई हाइड्रोक्सो। फिर ट्राई एमीन, क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन। यहां पर मैंने ऑक्सीकरण संख्या के लिए जगह नहीं रखी है। और यहां फिर कोबाल्ट, फिर ऑक्सीकरण संख्या। अब ये देखिए, ये यौगिक नहीं है, ये क्या है, आयन है, क्या है, धनायन है। तो हमें धनायन और ऋणायन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आयन लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे हम, आयन। अगर आयन हो, पहले भी मैंने बताए, उन यौगिकों में भी अगर चिन्ह आ रहा है धनायन और ऋणायन का, ये आयन का वो आ रहा है, तो आयन पीछे लिखना पड़ेगा, धनायन और ऋणायन नहीं लिखना है, केवल आयन शब्द लिखना है आपको। अब देखिए कोबाल्ट के अगर देखें हम, तो यहां पर क्या है, 0, यहां पर क्या है, ऋण के 3 है, यहां पर 0 है। अब बताइए बेटा, 2 कोबाल्ट हैं, और ये क्या है, हमारे पास ऋण के 3 हैं, लेकिन आवेश क्या बना हुआ है हमारा, 3 बचा हुआ है। तो 3 ये और 3 ये 6 आवेश हुआ है, नहीं हुआ। तो एक कोबाल्ट के बट में कितना आया, 3 आया, नहीं आया। या आप ऐसे देख सकते हो, कोबाल्ट पर 3 आवेश, यहाँ पर देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट पर 3 भी होता है, 2 भी होता है। 3 रखेंगे तो 3 आवेश धन का, और 3 आवेश ये धन का, कितना हो गया, 6 आवेश हो गया धन का। ऋण का कितना हो गया, 3 आवेश, तो कितना बचा हमारा, धन का 3 आवेश बचा या नहीं बचा, ये आ गया धन का 3 आवेश। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 हुई या नहीं हुई, ऑक्सीकरण संख्या भाई 3 ये और 3 ये, कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं हो गए, धन के 6 और ऋण के कितने, 3, तो धन के 3 बचे जो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3rd लिख लीजिए, और यहाँ भी 3rd लिख लीजिए। या अथवा में कैसे लिख सकते हैं हम बताइए, अथवा में लिख सकते हैं कि 3 ये और 3 ये, 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा क्या है, एमीन, हेक्सा क्या है, एमीन। अब ये 3 है हाइड्रोक्सो, तो ये म्यू ट्राई हाइड्रोक्सो, ट्राई हाइड्रोक्सो। अब ये क्या है, हाइड्रोक्सो हो गए। अब यहां कोबाल्ट आ गया, क्या लिखा, कोबाल्ट, और कोबाल्ट कितना है, 3rd आयन। ऐसे लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं अब एक ऋणायन का भी तुम्हें देना चाहता हूं। चलो ऋणायन का देखते हैं। अब एक ऋणायन का दूंगा मैं, देखिए OX होल ट्वाइस Cr OH OH Cr OX होल ट्वाइस, और इस पर आवेश लगा देता हूं 4 माइनस। चलो इसे और करते हैं।
अब देखिए, क्योंकि ऋणात्मक संकुल है, जब ये ऋणात्मक संकुल है तो बताइए CMA में 8 शब्द जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? नियम वही है। अब ये ऋणात्मक संकुल हो गया, ऋण चिन्ह लगा हुआ है, ऋणान है, तो ये ऋणात्मक संकुल हुआ या नहीं हुआ? तो क्या होगा? डाई ऑक्सो को क्या कहते हैं? देखो, OX को ऑक्सोलेटो, तो क्या हो जाएगा? 2 है ना, तो क्या होगा? डाई ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो, डाई ऑक्सोलेटो। फिर क्या है? क्रोमेट। भाई CR कैसे लिखेंगे? 8 लगा करके, क्रोमेट। क्यों? ऋणात्मक संकुल है ना, तो क्रोमेट। फिर ऑक्सीकरण संख्या, फिर सेतु लिगेंड है तो म्यू, क्या होगा? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। फिर क्या हो जाएगा? डाई ऑक्सोलेटो। फिर क्या आ जाएगा? क्रोमेट। ऑक्सीकरण संख्या और ये ऋण तो यहां आयन लिख देंगे, केवल आयन। अब बताइए, अगर हम देखें तो इस पर ऋण 2 होता है, देखिए एक पर ऋण 2 है तो इस पर क्या है? 2 दूनी 4, माइनस के 4 हो गए। इस पर माइनस, इस पर माइनस और इस पर माइनस के 4, टोटल माइनस कितने हुए हमारे पास? 4 और 4 8 9 10। 10 में से इस 4 को घटा दीजिए, कितने बचे? 6। तो 6 में 2 क्रोमियम कितने आ गए? 3 3 आ गए ना, +3 और +3 आया नहीं आया? बताइए। अब टोटल जोड़े हम तो 4 और 2 6 और 4 10 और 6 धन के हैं, तो कितने बचे? ऋण के 4 आ गए कि नहीं आ गए? बताइए, आए या नहीं आए ऋण के 4? भाई ऋण के 4 ये, और ऋण के 2 ये, ऋण के 6 और ऋण के 4 ये, कितना आ गया? ऋण के 10। अब क्रोमियम का हमने 3 रखाया, देखो CR का 3 होता है, 3 इसमें रखा, 3 इसमें रखा, तो 3 और 3 6, धन के 6 ऋण के 10, कितने बचे? ऋण के 4 बचे या नहीं बचे? लिख दिया। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 3rd, और यहां भी क्या लिखी रही? 3rd। अथवा दूसरा तरीका इस हिसाब से देखो, अथवा करके टोटल के 4, 4 का मतलब टेट्रा, 4 का मतलब क्या होता है? टेट्रा। और ये क्या है? ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो, टेट्रा ऑक्सोलेटो। फिर क्या आएगा? ये लिगेंड म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। फिर क्या आएगा? क्रोमेट, क्रोमेट 3rd आयन। बताइए, अब अगर ऋणायन है तो 8 लगाएंगे CMA में, धन आयन है तो कोई परेशानी नहीं है। ये है सेतु लिगेंड युक्त उपसहसंयोजी यौगिकों का IPSC नामकरण। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप उपसहसंयोजी यौगिकों का IPSC नामकरण करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। थैंक यू, धन्यवाद।